इनकी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फॉरवर्ड इंटीग्रेशन से बनी थी। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है? कोई आलू उगाता है, चिप्स भी बनाने लग जाए, यानी कि आलू का चिप्स जो बाद में आगे बनाता है आदमी। कोई गोल्ड की माइनिंग करता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग रिटेलिंग भी शुरू कर दे, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। हाँ, कोई टेक्सटाइल कपड़ों के थान बनाता है तो कपड़े बनाने शुरू कर दे, शोरूम भी खोल दे, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। किसान जब जो सब्जी उगाता है तो सब्जी बेचना भी शुरू कर दे, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। ऐसे ही इन्होंने देखा कि ये इनके बेसिकली घोड़ों का बिजनेस हुआ करता था, रेस कोर्स होते थे, और उस समय लोग रेस कोर्स में पैसा भी बहुत लगाते थे। बड़ा मजेदार इनका बिजनेस था, बड़े बढ़िया से बढ़िया घोड़े, बहुत इनके पास जमीन हुआ करती थी। और उन दिनों जब इनका कोई घोड़ा पुराना हो जाए, उसको बूढ़ा हो जाए, तो भारत में एक कंपनी थी हैफकिन इंस्टीट्यूट, ये वैक्सीन बनाया करती थी। हैफकिन इंस्टीट्यूट सरकारी कंपनी थी, तो उसको ये अपने पुराने जो घोड़े हो जाते थे, जो डर्बी में नहीं दौड़ सकते, उसको दे दिया करते थे। तो वैक्सीन वहाँ बना करती थी, उनके सीरम निकलता है, इनके ब्लड में सीरम घोड़े के, तो वो सीरम से बाद में वैक्सीन बनाई जाती थी। तो ये अपने घोड़े देते रहते थे, उनसे रिश्ता अच्छा था। लेकिन इनके खुद के घोड़े को किसी ने एक बार, एक सांप ने काट लिया और घोड़ा हो गया अचानक बीमार। वो घोड़ा इनका बड़ा जबरदस्त घोड़ा था, पता नहीं तुर्की, अफगानी, इराकी कौन सा घोड़ा था, लेकिन बहुत जबरदस्त घोड़ा था। वो रेस में बहुत जीतता था। इनको बहुत दुख लगा, इन्होंने फ़ोन किया वहाँ पे हैफकिन में, भैया आप इतनी वैक्सीन बनाते हो, मेरे घोड़े को बचाओ। तो बोले नहीं कर पा रहे हम कुछ इस बारे में, ऐसी तो कोई वैक्सीन नहीं है हमारे पास। बोले अभी मुझे हेल्प चाहिए, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम्हें इतने घोड़े दान में दिए। तो वहाँ हैफकिन से उन्होंने सहयोग नहीं कर पाए, तो उनको बहुत गुस्सा आया, ये तुम्हें इतने घोड़े दान में दिया, आज मेरे घोड़े को दिक्कत आई तो तुम्हारा कोई सहयोग नहीं। तो इनको समझ में आने लगा, अच्छा उधर हैफकिन इंस्टीट्यूट में कुछ जो साइंटिस्ट थे वो उनके दोस्त थे। उन्होंने कहा, भाई साइरस पूनावाला जी, जब आपके पास इतनी ज़मीनें हैं, इतने बड़े बड़े आपके पास स्टड फार्म्स हैं, इतने सारे घोड़े भी हैं कि घोड़े के सीरम से ही वैक्सीन बनती है, और आपके पास पैसा भी है, तो क्यों नहीं आप खुद वैक्सीनेशन का काम कर लेते। तो उन्होंने कहा मुझे कौन सिखाएगा। बोले हम आते हैं ना आपके साथ। वहाँ उनको आइडिया लगा कि अब लोग घोड़े पर ट्रैवल नहीं करते, गाड़ियाँ आने लगी है, बाइक्स आने लगी हैं, हाँ, अब लोग राजदूत, जानदार सवारी, तो अब उन्हें लगा कि लोग घोड़े पे नहीं जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा ज़माना बदल रहा है, तो क्यों ना वैक्सीन के काम में जाएं। पहले उन्होंने गाड़ियों का भी एक बिजनेस शुरू किया था। जैगवार हाई एंड गाड़ियाँ हुआ करती थी, उसके प्रोटोटाइप को लेके उसको बढ़िया सा उसको कस्टमाइज़ करके उसको अमीर लोगों को बेचते थे, लेकिन अब अमीर लोग लिमिटेड थे दुनिया भर में। तो उन्होंने कहा कि वैक्सीन का धंधा अच्छा है, लाखों लोगों को वैक्सीन लगेगा, और उसमें लाखों में अगर चवन्नियाँ कमा लें तो बहुत कमा लेंगे। पूरा रुपया कमाना मुश्किल है, लेकिन 8 चवन्नियाँ कमाना आसान है, समझ रहे हैं आप। तो इन्होंने फिर अपना घोड़ों के बिजनेस को कम किया, और वहाँ से इन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट की शुरुआत करी। 10 साइंटिस्ट इन्होंने हैफकिन से हायर किए, और उसके बाद क्योंकि घोड़े इनके पास थे तो उसी के सीरम से वैक्सीन बनाने लगे, और एंटी टेटनम सीरम इन्होंने बनाया पहली बार। वहाँ से एंटी टेटनस सीरम की बहुत जरूरत पड़ी। एंटी टेटनस क्यों? क्योंकि उस समय इंडो चाइना वॉर भी हुआ था, गोलियां लगा करती थी, तो उस समय कोई भी लोहे से टकरा जाए, कुछ ऐसा चोट लग जाए, तो टेटनस का इंजेक्शन लगा करता था। तो उनका टेटनस का इंजेक्शन इंडिया में बहुत चला, इन्होंने बनाया। इंडो चाइना वॉर में कहीं किसी को गोली छू जाए लोहे की, तो वहाँ टेटनस का इंजेक्शन तुरंत चाहिए रहता है। फिर उन्होंने मीजल्स के ऊपर, ट्यूबरक्लोसिस पे, डीटीपी पे, पेडियाट्रिक जो बच्चे होते हैं छोटे 7 साल के, उनको डीटीपी की वैक्सीन लगती है। सांप काट जाया करते थे, तो सांप का एंटी स्नेक वेनम इन्होंने बनाना शुरू किया। तो फिर इन्होंने बढ़ाया, अपना पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बनाया, एमएमआर वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा की, वायरल वैक्सीन, बीसीजी, और बाद में फिर पोलियो और रेबी वैक्स में भी आए। तो ये एक हादसा था, और एक हादसे से कहाँ पहुँच गए, बन के एक हादसा अखबार में आ जाएगा, न जाने कौन सा किस्सा व्यापार बन जाएगा, जिसको उन्होंने व्यापार कन्वर्ट किया।